डाउन करो बाबू। हाँ, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट में रेसिस्टेंस को जोड़ने के लिए सिखा रहे थे, है ना। तो रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, है ना, दो तरह से जोड़ते हैं। एक है ना, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो सीरीज में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा रेसिस्टेंस के बाद तीसरा रेसिस्टेंस, है ना। मतलब एक के बाद दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे एक हो गया तो एक के बाद दूसरा इस तरह से, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह से, है ना। मैंने एक लाइन में जोड़ दोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग पहचानेंगे कैसे सर, सिंपल सी बात है, समझते चलना, अब लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक। अब लिखना नहीं, पहले शांति से सुनना, 20 मिनट 10 मिनट शांति से सुनो, है ना। सुनोगे समझ में आएगा, सर्किट सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं सोल्व होगा, है ना। बाद में लिख लेना, भेज दिया ना ग्रुप से, लिख लेना, है ना। पहले विधा पे ध्यान दो। तो सर हम लोग कैसे पहचानेंगे दिया गया रेसिस्टर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा ना, करंट के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल होगा, पहचानने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका। अगर दिए गए सर्किट में करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, कहीं दो तीन रास्ता नहीं अवेलेबल हो रहा, तो हम लोग कहेंगे दिया गया सर्किट कैसा है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो ये एक सर्किट दिया हुआ, ये रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, कोई रेसिस्टेंस रहा होगा, है ना। अब यहाँ से बैटरी से करंट निकालो, तो बैटरी से करंट निकालोगे, यहाँ सेल से करंट चलेगा, तो यहाँ गया, यहाँ गया। और करंट के लिए क्या हो रहा है, एक ही रास्ता है, कहीं बीच में डाइवर्ट नहीं ना हो रहा। मतलब क्या सर, अरे शैतान, जैसे मान लो यहाँ बीच से और ऐसे ब्रांच रहता, है ना, ऐसे करके ब्रांच कुछ रहता, है ना। तो यहाँ पे जैसे आता तो करंट नीचे भी जाता, इधर भी जाता, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, करंट के लिए दो रास्ता अवेलेबल होगा, तो हम लोग कहेंगे दिया गया सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। पहचानने का सबसे आसान और इजी तरीका क्या है सीरीज में, कि अगर करंट के लिए एक के पाथ अवेलेबल है ना, एक से ज्यादा पाथ अवेलेबल रहेगा तो सीरीज नहीं होगा, है ना। ठीक। तो करंट के लिए अगर एक ही पाथ अवेलेबल है बाबू, जैसे यहाँ से चलेगा, मान लो नीचे भी आ जाता, यहाँ भी, इधर भी नीचे वो रेसिस्टेंस रह जाता, इधर भी रेसिस्टेंस सर्किट में क्यों नहीं हो सकता, ऐसे हो जाता। तो करंट इधर भी जाता, इधर भी जाता, तो इस पॉइंट के लिए बात करंट के लिए दूर रास्ता हो जाता, तो हम लोग कहेंगे सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं, है ना। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने के लिए आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो गया, पहचानने के लिए आ गया। जैसे नीचे आ जाओ, शांति से समझते चलो, ये सब सर्किट है, इस सब में कह रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आगे आगे बता रहे हैं। तो इसमें देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो पहले देखो करंट के लिए सारे में एक रास्ता है कि नहीं, है ना। तो करंट निकालो, पैदा करो कहीं से, कहीं से घुसा, यहाँ से मान लो एंट्री किया, तो यहाँ से देखो सारे रेसिस्टर में बाबू करंट के लिए एक के रास्ता है ना। तो हम लोग कहेंगे सारा का सारा रेसिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो इस सर्किट में देखो सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं सर, टेढ़ा मेढ़ा है। तो टेढ़ा मेढ़ा से हमको डरना नहीं है, देखना है यहाँ करंट चला, है ना। ठीक। फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, फिर यहाँ से इधर चल गया, फिर इधर चल गया। तो यहाँ भी तो करंट के लिए एक के रास्ता अवेलेबल हो रहा। तो ये भी सर्किट मेरा क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। कैसा है, सीरीज कनेक्टेड सर्किट, है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसमें हमको डर लग रहा है ना, डर लग रहा है, डरना नहीं है, देखो करंट के लिए एक के रास्ता है कि नहीं, तो है ना सर, है ना। तो यहाँ से करंट चला, कहीं इधर से भी आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बैटरी नहीं ना कनेक्ट किया, आगे बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो मान लो इधर से करंट गया, तो यहाँ से यहाँ आया, इस रजिस्टर से पार हुआ, यहाँ आया, फिर नीचे गया, फिर इधर आया, फिर ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर बाहर निकलेगा, है ना। तो यहाँ भी तो करंट के लिए एक के रास्ता है, भले रास्ता टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, यहाँ भी एक के रास्ता है ना। अरे शैतान, यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे वो ब्रांच निकाल देता, शांति से समझना, यहाँ पे बाबू मान लो कि ब्रांच इस तरह से कनेक्ट कर देता, है ना। और तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो करंट के लिए दो रास्ता, एगो इधर भी हो जाएगा, एगो ऊपर भी हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर्किट सीरीज कनेक्टेड नहीं है ना। सिर्फ पहले आपको ये पहचानने आना चाहिए कि दिया गया सर्किट सीरीज है कि पैरेलल है। जैसे सीरीज पैरेलल होगा तो दूसरा स्टेप आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का है ना। तो पहले चेक करेगा तब ना जी। तो ये तो मेरा पहचाने आ गया सर, देखिए यहाँ पे ऊपर अगर रहता तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्टेड नहीं होगा, तो यहाँ पे ऊपर में नहीं है। तो इस सारा का सारा सर्किट कैसे है, सीरीज कनेक्टेड, है ना। ठीक। इतना सीख लिया, है ना। काय बाबू ज्योति, नेक्स्ट बाबू, और किसका जी, ए शांत भोली, ऐसा बोले लाइट ऑन कीजिए। ठीक। तो हम तो देख के पहचान लेंगे सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं, है ना बाबू। अब सीरीज कनेक्टेड है बाबू, पता चल जाएगा तो कहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो। तो कल फार्मूला बताए थे, सीरीज कनेक्टेड में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते, इक्विवेलेंट क्या होता है सर, ये सबसे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टर ला, जो बाबू, है ना, जो बाबू मिलकर वही काम करेगा जो अकेले, है ना बाबू। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको कहेंगे, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू ये सब रेसिस्टर को हटा के एक वैसा वैल्यू का रेसिस्टेंस लाओ
जो इसका काम बाबू ये सब मिलके जो काम कर रहा था वही काम क्या करेगा, सिंगल रेसिस्टेंस करेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सी है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे ना। बताए थे ना वो 20 रुपया का 2 गो नोट, आपको कल बताया था ना कि मान लो 20 रुपया का 2 गो नोट ले लो, और 10 रुपया वाला है ना, 10 रुपया वाला एगो नोट ले लो, आ एगो कितना ले लो, 2 गो 20 रुपया वाला नोट ले लो। तो ये सब नोट हटा के एक ऐसा नोट ला बाबू जो ये तीनों नोट मिलकर जो काम कर रहा था, अगर कोई एक सिंगल नोट जो काम करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे। तो ये तीनों नोट के बदले वो 50 रुपये वाला नोट ले आओ, तो दोनों का काम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना में जितना सामान मिलेगा वो 50 रुपये वाला नोट में भी उतना ही सामान मिलेगा। तो 50 रुपये वाला क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, पहले पहचान लेना सर्किट सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं। अगर सीरीज कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो भी सारा रेसिस्टेंस है सारे रेसिस्टेंस को क्या कर दो, सम कर दो। जैसे यहाँ पे टर्मिनल ए हो गया, बी हो गया, आर ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का रहता है। कैसे निकालेंगे, सारे रेसिस्टेंस को सम कर दो, ठीक। तो 3 + 2 + 1 + 5, 3 + 2 + 1 + 5 ओम का सिंबल है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 11 ओम। मतलब ये सब रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग एक सिंगल 11 ओम का रेसिस्टेंस लगाएंगे, जिसका सेम काम होगा। ये सारे रेसिस्टर मिलकर जो काम कर रहा था वो 11 ओम वाला क्या करेगा, सिंगल करेगा। जैसे यहाँ पे निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, आर है आई क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल, टर्मिनल कौन सा, पी क्यू है ना, पी क्यू टर्मिनल के बीच में। तो क्या करेंगे, पहले देख के पहचानेंगे कि वैसे मेरा सर्किट सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे ही पता चल जाएगा कि सीरीज कनेक्टेड है तो सारे रेसिस्टेंस को क्या करो, सम कर दो, 7 + 8 + 9 है ना, कितना हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 15, और ये से 24 ओम हो जाएगा, है ना। इसका हम लोग आगे बहुत खतरनाक तरीके से यूज करेंगे, ठीक, ने समझना। यहाँ पे बाबू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का रहा, तो सारे रेसिस्टेंस को क्या कर दो, सम कर दो। मान लो आर एस निकालने का रहा था, कितना करेंगे, सारे का सम करेंगे, 4 + 6 +3 +4 +7 +8 +10, है ना। सारे रेसिस्टेंस को सम कर देंगे। तो ये जो सम करने के बाद आएगा वो मेरा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा। कितना सम करने के बाद आएगा, 6 × 4 = 10, आई 10 10 20 4 24, और 24 और 10 34, 34 8 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 ओम आ जाएगा, है ना, ठीक से। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया, ठीक, शांति से समझना। तो वही यहाँ पे लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू, करंट है ना, तो हर एक रेसिस्टर के क्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा। पहला पॉइंट है ना, पहचानोगे कि ईच रेसिस्टर के क्रॉस करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज है। सेकेंड क्या कर रहा बाबू, इन सीरीज कॉम्बिनेशन बाबू वोल्टेज है ना, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट डिपेंड अपॉन दिस सर्किट। जैसे मान लो करंट तो सारे में, अब शांति से समझना, बाद में लिखना जी। सौम्या कहे सौम्या वीडियो ऑन करो बाबू, यही सब बोली। ए प्रधान कैमरा डाउन कीजिए बाबू। ये सब शैतान है, जान मार देगा। ईसा, ए शर्मा कहाँ भाग गया जी, शर्मा भोला। हाँ, देखो बाबू दूसरा समझो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर में करंट सेम होगा। आगे आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए एक ही रास्ता है ना, तो सारे रेसिस्टर में करंट क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज के बारे में क्या कहना, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होगा, हर एक रेसिस्टर के क्रॉस अलग अलग होगा। क्यों सर, क्योंकि V = IR होता। तो करंट तो सेम होगा, आगे वोल्टेज निकाले ले सिखाएंगे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इस वाला रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अलग होगा, और इस वाला रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट वा सेम रहता, अब वोल्टेज वा हर एक रेसिस्टेंस का अलग अलग हो जाता। कितना होगा, तो वो अब है ना रेसिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना, कि कितना रेसिस्टर होगा, है ना, करता स्टार क्या होगा। है? क्या बोला, रेसिस्टर। रेसिस्टेंस बाबू वोल्टेज को ड्रॉप करता है ना। जैसे बाबू मान लो कि कहीं बाबू आपके है ना, जैसे मोबाइल लैपटॉप, ये मोबाइल का चार्जर हो गया, तो पीछे से हम लोग चार्जर में कितना ठूसते हैं, 220 वोल्ट ठूसते हैं। अरे शैतान, ठीक है ना। जैसे क्या बोला, कैसे दिखाएं बाबू, रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को बाबू घटाने का काम करता है ना। आगे सर्किट सोल्व करेंगे तो आपको बताएंगे, थोड़ा सा 2 3 दिन बर्दाश्त करो, फिर अपने डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मान लो चार्जर है, इतना शैतान जुड़ा हुआ है ना जी, रुको। हम्म,
लटपटाल है सर। करेंट को कुछ नहीं करता है। वोल्टेज बाबू, वोल्टेज को देखो सिंपल। मान लो रेसिस्टेंस क्या करता, तो रेसिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज को घटाने का काम करता है, ठीक। जैसे ये क्या मोबाइल का चार्जर है ना। तो मोबाइल के चार्जर में इधर से इधर पिन आपको दिखाई दे रहा, तो इधर से कितना इसमें जा रहा है, 220 वोल्ट जा रहा है। हम लोग के घर में जो एसी सप्लाई होता है 220 वोल्ट का, तो इधर से 220 वोल्ट निकल रहा है। इसका पीछे से कितना आ रहा है ना, इसका पीछे से बाबू मान लो 10 वोल्ट आएगा। मोबाइल का जो चार्जर है बाबू, इधर सॉकेट में डालते हो ना जी, ठीक। तो सॉकेट में यहाँ पे पिन है, नहीं पिन दिखाई दे रहा, इधर से प्लग है ना, ठीक। तो ये प्लग इसमें डाला हुआ, तो ये 220 वोल्ट डाल रहे हैं, इधर से निकलेगा 10 वोल्ट। तो आखिर मैजिक कैसे हो रहा, तो इसके अंदर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, रसिस्टर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। तब वोल्टेज को घटा देगा रसिस्टर, मेरा क्या करेगा, है ना, जितना वैल्यू का रेसिस्टेंस रहेगा, ये वोल्टेज को क्या करेगा, घटा देगा, वोल्टेज को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, है ना, वोल्टेज को घटाने का काम करेगा, ठीक। तो यही होता है रसिस्टर का काम, है ना। करंट को अपोज करेगा, वोल्टेज को क्या करेगा, घटाएगा, है ना, ठीक। तो जो सीरीज कम्बिनेशन होता है, करेंट के लिए एक के रास्ता अवेलेबल होता, तो करेंट तो सारे में सेम जाएगा, है ना, करंट सारे में सेम जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हर एक रेसिस्टर के क्रॉस क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो वही सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ। नेक्स्ट बाबू, इन सीरीज आगे सर्किट सोल्व करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा, है ना, समझ में आएगा, ठीक। अभी सर्किट इस पे सोल्व करेंगे, है ना, तो समझ में आएगा अच्छे से। इन सीरीज कम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बाबू, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। सीरीज कम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने कहेगा दो टर्मिनल के बीच में, तो कैसे निकालोगे, तो जो भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसको क्या कर दो, जोड़ दो। सीरीज जैसे मान लो ये सर्किट क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। अब इसका कहेगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, तो जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है उसको जोड़ देंगे, है ना, जोड़ने के बाद, है ना, जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बनेगा, ठीक। समझते चलना, समझते चलना। नेक्स्ट हो सीरीज कम्बिनेशन बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, वो जो सबसे बड़का वैल्यू होगा ना, उससे भी बड़ा वैल्यू होगा। मतलब क्या सर, देखो जैसे ये सीरीज, ये सारा का सारा मान लो ये सीरीज कनेक्टेड सर्किट है ना। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 5 ओम सीरीज कनेक्टेड सर्किट है। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले सर, तो कितना हो गया, 11 ओम हो गया, है ना, 11 ओम हो गया। तो जो 11 ओम आया बाबू, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, इसमें सबसे सबसे बड़का जो वैल्यू है, ये 5 ओम सबसे बड़का, उससे भी बड़ा आ जाएगा। इसको अभी हम आपको क्वेश्चन एगो दे रहे हैं ना, क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आएगा। सीरीज कम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, वह दिए गए सर्किट में जो सबसे बड़का रेसिस्टेंस होगा ना, उससे भी बड़ा वैल्यू आएगा। जैसे बाबू इसमें 3, 2, 1, 5 है, तो सबसे बड़का यही ना बाबू, 5 ओम। तो इक्विवेलेंट जब निकालोगे ना, तो इससे भी बड़ा वैल्यू आएगा, इससे भी क्या आ जाएगा, बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो 11 ओम हो गया। जैसे इसमें देखो 7, 8, 9, अभी इसका इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस निकालोगे, ये कितना आ गया, 24 ओम आ गया। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा ना, वो क्या होगा बाबू, है ना, जो सर्किट में सबसे बड़का वैल्यू का रेसिस्टेंस है उससे भी ज्यादा मान ही आएगा। तो 9 है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, 9 से बड़ा आएगा। इसको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा बताते हैं। जैसे इसमें देखो, ये सीरीज का कनेक्टेड सर्किट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा, तो हम लोग सर इसमें सबसे बड़का रेसिस्टेंस कितना है सर, 10 ओम का। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 10 ओम से क्या होगा, ज्यादा होगा, 10 ओम से वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इस बात पे अभी अब एगो क्वेश्चन एमसीक्यू देते हैं ना, तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इन सीरीज कम्बिनेशन बाबू, अगर कोई एगो कंपोनेंट फ्यूज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो सर्किट क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। कैसे, शांति से समझो। जैसे भोला क्या करो, मान लो इसे 3 वो बल्ब लगा दो, रेसिस्टेंस है, यहाँ पे क्या कर दो, जैसे आप लोग बाबू, है ना, यहाँ पे 3 गो बल्ब लगा दो, है ना, एक बल्ब, समझते चलना, ये 2 बल्ब, 3 गो 4 गो बल्ब लगा दो। आप दीपावली में देखते हो ना जी, 3 गो बल्ब, मन है 4 गो बल्ब लगाने का, 4 गो बल्ब है, ठीक। अब ये सर्किट कैसे है, सीरीज कनेक्टेड बल्ब है, बल्ब कैसा है, सीरीज कनेक्टेड है। अब करंट चलेगा, तो सारे में सेम करंट जाएगा बल्ब के फिलामेंट के थ्रू होते हुए, है ना, ठीक बाबू। अब मान लो किसी कारणवश एगो बल्बा फ्यूज हो गया, नहीं हो सकता, एगो बल्बा का फिलामेंट उड़ गया, तो जैसे करंट फिलामेंट में जाएगा, तो आगे तो करंट नहीं रह जाएगा, बीच में जो फिलामेंट के थ्रू करंट जा रहा था, एगो बल्बा फ्यूज हो गया। तो फ्यूज हो गया, तो ये पाथ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब ये पाथ ब्रेक हो गया बाबू, तो आगे ये सर्किट क्या करेगा, है ना, इसमें से कोई बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तो सीरीज कम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि मान लो 100 गो बल्ब सीरीज कनेक्टेड है, अब बीच में कोई एगो बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है ना, तो फिर सर्किट काम ही नहीं करेगा, सर्किट क्या करेगा, काम नहीं करेगा, है ना। तो ये सब बात समझना है ना, बात समझना है ना, ठीक है ना। सीरीज कम्बिनेशन, कोई मान लो सारा का सारा पंखा सीरीज कनेक्टेड है, तो एगो बल्ब आपका फ्यूज हो गया, पंखा एगो खराब हो गया, तो सारा का सारा आपका क्या होगा, घर में लाइटें नहीं आएगा। हम लोग के घर में वायरिंग बाबू कैसे होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है, जो बल्ब होल्डर वगैरह बल्ब पंखा उंखा लगाता है तो वहां पे पैरेलल कनेक्शन होता है। अगर सीरीज कनेक्शन होता तो मान लो कभी देखते हो ना कि पंखा खराब हो जाता है, तो पंखा खराब होता तो टीवी बंद थोड़ी हो जाता है ना, फ्रिज बंद नहीं ना होता। मान लो बल्ब देखते हो ना कि फ्यूज हो गया, तो एगो रूम का बल्ब फ्यूज होता है तो दूसरा रूम वाला काम करता है ना। तो वहां पे जो सर्किट होता है पैरेलल कनेक्टेड होता है ना, पैरेलल होता है, घर में वायरिंग पैरेलल होता है ना। अगर अगर सीरीज में कर देगा तो एगो रूम वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो अगर कनेक्टेड है सारा का सारा रूम सीरीज, तो सारे रूम में अंधेरा हो जाएगा, है ना, अंधेरा हो जाएगा, ठीक। ये समझना। इस कंसेप्ट पे बाबू, इस कंसेप्ट पे एगो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको एमसीक्यू देखो इस तरह से पूछेगा, तब पूछेगा, है ना। ठीक। तो ये सीरीज कनेक्टेड है, जैसे बाबू कहेगा बाबू फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो बच्चा सब सोचेगा क्वेश्चन नंबर ये कितना होगा जी, नंबरिंग आप लोग नहीं किए हो बाबू, एकदम शैतान ये सब है, नंबरिंग नहीं किया जी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, 19 नंबर होगा सर। 19 होगा। हम्म। चलो, या बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है बाबू, ऑफ द गिवन सर्किट। तब बच्चा मेरा सोल्व करेगा, नहीं करेगा, बच्चा काहे ला सोल्व करेगा, कंसेप्ट यूज करेगा। जैसे मान लो इस तरह से एगो सर्किट दिले है ना, ठीक। तो बच्चा मेरा क्या करेगा, डर जाएगा, नहीं डरना है। इस तरह से सर्किट दे दिया, तो पहले देखेगा सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं है ना। टर्मिनल बाबू ए हो गया और बी हो गया, ये मान लो है ना 3/2 ओम ये बाबू कितना है, 8/5 ओम है ना। ये मान लो 9 ओम है ना। ये बाबू 7 ओम है। ये बाबू 3 बाबू 8 ओम है। इससे नहीं ना बाबू 15 बाबू मान लो 4 ओम है। और ये बाबू 11 ओम है। और ये बाबू 13 ओम है ना बाबू। और ये बाबू 15 ओम है। अब इसका आर ए बी निकालने कह रहा है, शांति से समझना। और 4 गो ऑप्शन दिल है, तो का इसको सोल्व करके निकालेगा भोला, है ना। 4 गो ऑप्शन दिले है, क्या करे ले रहेगा, ऑप्शन दिले रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है ना, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होगा बोला, है ना 14 बट्टा कितना आ जाएगा, सोल्व करोगे तो मान लो 14 बट्टा कितना 3 ओम आ रहा है, ठीक। बी नंबर में बोला, है ना, बी नंबर में बाबू कितना हो जाएगा, मान लो है ना 11 ओम आ जाएगा। सी नंबर बाबू, है ना, सी नंबर भोला, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। अब बाबू इसको तो सोल्व करोगे भोला, है ना, एग्जैक्टली बाबू वैल्यू हम कैसे ऐसे लिख दे जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो छोड़ो, है ना बाबू। नेक्स्ट कितना आ जाए बाबू, 19/3 ओम आ जाए, है ना। और डी नंबर बाबू क्या होवे, नन होवे, डी नंबर क्या होवे, नन होवे, ठीक। लिखो जल्दी से दूसरा, जल्दी करो बाबू जल्दी करो, कौन सा ऑप्शन होगा जी। नन। अब इसको देखो, अब इसको हमारा बच्चा सब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेगा, थक नहीं जाएगा, देखो शांति समझो। देखो अभी आपको क्या बताया, पहले देख के पहचानो कि सर्किट सीरीज कनेक्टेड है कि नहीं है। हाँ सर, तो सारे में एक ही करंट जा रहा है ना। हाँ बाबू एक ही करंट जा रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो सीरीज कनेक्टेड है, तो आपको कह रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, आर ए बी का वैल्यू निकालने के लिए, क्या निकालने कह रहा,
आर ए बी क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू क्या होगा, है ना, आर ए बी निकालने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेगा, सारे का सम निकालेगा, 3/2 प्लस 8/5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3/8 प्लस 5/15/4 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ऐसे करके सोल्व करेगा, है ना। इसको अगर आरे भी निकालेगा भोला, इसको सोल्यूशन करेगा भोला मेरा, है ना, तो सोल्यूशन कैसे करेगा, आरे बी कैसे करेगा, आरे बी करेगा तो कितना करेगा, 3/2, 3/2 अब प्लस कितना 8/5 अब प्लस 9, मन से पढ़ना शर्मा, प्लस 7 अब प्लस 3/8 अब प्लस 15/4 अब प्लस 11 अब प्लस 13 अब प्लस 15, इतना करेगा तो बच्चा मेरा थकिए जाएगा, है ना। ठीक, इतना ओम करे, अब इतना जोड़ो उसके बाद सोल्व करो। तो आपको अभी क्या बताया, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, माही वीडियो ऑन करो जी, माही शैतान। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंट होता है, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है, वो क्या आता है, जो सबसे बड़का वैल्यू है ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आता है, जो सबसे बड़का वैल्यू उससे भी बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो इसमें सबसे बड़का वैल्यू कौन है सर, सबसे बड़का वैल्यू क्या है, 15। तो जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 15 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। तो ऑप्शन देखो, ये 15 से बड़ा है नहीं है सर, 14.14/3 है, तो थ्री कितना, 3 × 12 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4.6 हो जाएगा। ये 11 ओम है, ये कितना 19/3 निकालोगे तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6.33 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन है बाबू जो 15 से बड़ा नहीं ना है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, नन हो जाएगा, है ना। इसको इतना सोल्व करेगा, थक नहीं जाएगा, इसको सोल्व करेगा बाबू, है ना, तो सोल्व करने में थकेगा नहीं। तो यही आपको अभी कंसेप्ट बताएं, जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो दिए गए रेसिस्टेंस में जो सबसे बड़का वैल्यू है ना, इक्विवेलेंट निकालोगे ना तो बड़का से भी ज्यादा माना, क्यों सर, अरे सर इसलिए बाबू कि 15 में सब जुटबे करेगा ना, 15 में सब वैल्यू क्या होगा, जुटेगा, तो 15 में कुछ भी नंबर जोड़ेगा तो 15 से क्या होगा, बड़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो इसको सारे को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या होगा, 15 से बड़ा ही आएगा, 15 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। एक क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन आपको कराते हैं करेंट वोल्टेज निकालने के लिए, है ना। अब आपका डाउट क्लियर होगा सब, लिखो सर जल्दी से क्वेश्चन लिखे इसको। सर्किट में कितना बड़ा भी रेसिस्टेंस का चीज लगा देंगे तो करंट नहीं घटेगा। करेंट बाबू आगे बता रहे हैं ना, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो करंट बंटवारा हो जाएगा, सीरीज में कितना हो बड़ा लगाओ करंट सेम रहता है, करंट मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा, सीरीज कनेक्टेड है तो करंट मेरा नहीं घटेगा, वोल्टेज मेरा घटता है, बढ़ता है। लिखो, बताते हैं आगे, क्वेश्चन करवाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे तो समझ में आ जाएगा। कहाँ गया शर्मा, ये ज्योति, अंधेरा कैसे कर लीजिए, ज्योति, ये सब शैतान कैमरवा पे अंगुरिया डाल देती है कि फोटो चिपका देती है, समझ ही में नहीं आता। जल्दी लिखिए, एगो संजना नहीं आई, एगो बाबा धाम नहीं आई, दो गो बच्ची नहीं आई। देखो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाते हैं प्रधान शैतान, ए शर्मा समझ में आता है जी, शर्मा हाँ सर। समझते चलना, भोलावरी गड़बड़ नहीं करना है। ए प्रधान, बोला, इसके पापा ही फोन करना पड़ेगा, ए प्रधान, ए प्रधान बाबू, जल्दी लिखो जी, नेक्स्ट बाबू, प्रधान, शैतान जीवित लगता नहीं है, जल्दी लिखो। अब देखो क्वेश्चन आपको करवाते हैं, करेंट निकालने के लिए ये, फिर उसके बाद हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। शैतान क्लास छोड़ के गया कहाँ, बीस नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट बाबू ऑफ द गिवन सर्किट। फाइंड द, इसको जोड़ के अपना लिख लेना है ना, जोड़ के लिख लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट, वैल्यू ऑफ करेंट ऑफ द गिवन सर्किट, ऑफ द
गिवन सर्किट, है ना। मतलब क्या सर, ए नंबर, आपको ये राशि, पहले छोटका सर्किट बताते हैं। मान लो 6 वोल्ट की बैटरी दिया हुआ है। ये कितना है, 3 ओम का रसिस्टर है, और ये मान लो कितना है, 3 ओम का रसिस्टर है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू निकालना है ना। आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट फ्लो, ये 6 वोल्ट की बैटरी है ना। ये आपको सबसे सिंपल वाला सर्किट है ना। आपको बाबू ये सबसे सिंपल नहीं कह सकते हैं, एक एक गो रसिस्टर रहेगा वो सबसे सिंपल हो जाएगा, है ना। जिस सिंपल से थोड़ा सा ही, जिसमें ज्यादा वाला, है ना। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर। मान लो 3 गो रसिस्टर रहेगा, ये 4 ओम का है सर, लिखो फिर समझाते हैं। आई 5 ओम का है सर, और एगो मान लो 6 ओम का है। 6 5 11 4 15, आई मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है ना। तो इस सर्किट से कह रहा है करंट की वैल्यू निकालने के लिए, कैसे निकालोगे, है ना। लिखो फिर समझाते हैं। तो आपको सर्किट ये सब नहीं देगा, इतना भी आसान नहीं देगा, है ना, इतना भी आसान नहीं देगा। देखो कैसे करना है, लिख लो। सर्किट को आपको सोल्व करे आना चाहिए बाबू। सोल्व करने के लिए आ गया धर्मवीर शैतान शुभ, और नहीं आएगा तो ढूंढेंगे। एग्जाम है आप लोग का, सीरियस होकर पढ़ाई करो। और शर्मा जी, आज प्रधान शैतान कहाँ पर गायब होले जी। अब प्रधान, जल्दी लिखिए। सोल्व करे ला आ जाना चाहिए लोग, नहीं तो बहुत पिटेंगे बाबू। आधा बच्चा को इलेक्ट्रिसिटी ऊपर ही पार हो जाता, पता ही नहीं चलता, कन्या करंट आया कन्या करंट गया। उस तरह से नहीं होना है शर्मा। देखो बाबू, इसको कहते हैं सर्किट को सोल्व करना। अब यहां से कह रहा है करंट निकालने के लिए, शांति से समझना। 3 ओम का एगो रेसिस्टर है, 3 ओम का अगला रेसिस्टेंस है, कै वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो कह रहा है बाबू, ये सर्किट क्लोज है ना, तो कह रहा है कितना करंट जाएगा, है ना, कितना करंट जाएगा। तो कैसे निकालोगे, तो पहले देख कर पहचानो सर्किट मेरा सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है। तो अभी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं, तो अभी सीरीज ही होगा। फिर पैरेलल पढ़ाएंगे, पैरेलल होगा, है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और उसके बाद फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल मिला के देंगे। तो यहाँ पे करंट के लिए एक के रास्ता है, कैसे पहचान, बार बार बोल रहे हैं, के बार तो करंट करंट यहाँ से पैदा करेगा बैटरी से, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर की ओर निकालना। तो करंट के लिए एक के रास्ता अवेलेबल है, 2 3 रास्ता अवेलेबल रहता तो कहते हैं सीरीज कनेक्टेड, नहीं तो उसको अलग ढंग से करेंगे, वो भी आएगा क्वेश्चन, है ना, पहले ये वाला सीखेगा तब ना। तो ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड है, तो ये दोनों रेसिस्टेंस के लिए पहले सर्किट को रीड्रा करना सीखो। कैसे सोल्व करोगे बाबू, तो सर्किट को रीड्रा करो। रीड्रा कैसे करेंगे, रीड्रा कैसे करेंगे बाबू, तो ये दोनों रेसिस्टेंस को हटाओ और एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करो। ठीक, तो ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल रेसिस्टेंस कितना ओम का यूज करेंगे। तो ये रेसिस्टर कैसे सीरीज कनेक्टेड है, तो ये दोनों को हटा के हम एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करेंगे ना, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये सीरीज कनेक्टेड है, तो ये दोनों का हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस कितना ओम का लाएंगे, तो 6 ओम का लाएंगे। अरे बाबू, ये दोनों रेसिस्टेंस को सर्किट को रीड्रा करेला, सर्किट जब भी रहेगा एक से ज्यादा रेसिस्टेंस रहेगा तो सर्किट को छोटा करो। छोटा करो मतलब लास्ट में बाबू सर्किट को सोल्व करते करते उसमें एक एक रेसिस्टेंस एगो वोल्टेज सोर्स रहना चाहिए, है ना, तो आसानी से कैलकुलेट होगा। तो ये 3 3 सीरीज कनेक्टेड है, तो 3 3 सीरीज कनेक्टेड है, तो 3 + 3 कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। मतलब इस रेसिस्टेंस को हटा के हमने एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लिया, बाकी जैसे है उसको उसी तरह से कनेक्ट कर दो। ठीक, ठीक बोला। तो ये कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट की बैटरी है, आई करंट जाएगा, है ना।
अब यहां से करंट की वैल्यू निकाल दो, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस पता है। तो चूंकि आपको बताए थे बाबू, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ओम्स लॉ में यही होता है ना, V बराबर आई आर। हमको करंट निकालने कह रहा, तो I बराबर क्या लिखेंगे, V बटा आर। यही करेंगे जब भी आपको सर के आगे, ये तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएगा। तो ई वाला सीख गया तो आगे कुछ नहीं रहता है ना। तो सर्किट को छोटा करेंगे, सबसे पहले सर्किट को छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, रेसिस्टेंस को हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे, हटाते हटाते एक रेसिस्टेंस लाएंगे। तो रेसिस्टेंस को कैसे हटाएंगे, तो हटाने का तरीका होता है, अगर सीरीज कनेक्टेड है तो ये दोनों रेसिस्टेंस के बदले हम लोग एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखेंगे, जिसका वैल्यू कितना होगा, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तब ये वो रेसिस्टेंस है वो वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ से वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो करंट हमको नहीं निकल जाएगा। V बराबर आई आर, तो आई बराबर कितना, V बटा आर। वोल्टेज कितना दिले है, 6 वोल्ट दिले हैं। और रेसिस्टेंस कितना दिले, इसमें कितना रेसिस्टेंस दिले, 6 ओम दिले है ना, 6 ओम। तो छः छः मर गया तो 1 हो गया। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इस सर्किट में कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर का करंट जाएगा। कितना जाएगा, 1 एम्पियर का करंट जाएगा, है ना। ठीक। अब 1 एम्पियर का करंट जाएगा तो देखो 6 वोल्ट है, और इसमें 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो 1 इंटू 6 कितना, 6 वोल्ट हो जाएगा। तो जो भी वोल्टेज होगा एम्पियर कहाँ होगा, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस यूज होगा। लिखो इसको। नहीं समझ में आया, अब दूसरा नंबर समझो। जिसको नहीं समझ में आया दूसरा नंबर समझेगा। प्रधान कहाँ गायब है भलोआ, ए प्रधान, प्रधान। यहीं पर। यहीं पे कैसे था बाबू, आधा घंटा से चिल्ला रहे थे, कहता यहीं पे, तो 3 बार कॉल भी किए, बोला कैमरा डाउन करो जी। ए प्रधान कैमरा डाउन कीजिए, फेस दिखा, और डाउन करो। लैपटॉप से कहाँ नहीं क्लास अटेंड करता है जी। जितना ये सब बड़ा होते जा रहा है उतना ही मोबाइल रोटेट करो प्रधान। छोटे गो में कैले रहता, दिखाई नहीं देता। रोटेट करो वो शैतान। जिसको नहीं समझ में आया दूसरा क्वेश्चन समझो। देखो बाबू शर्मा जी, देखो माही, हमको बाबू दिए गए सर्किट से आपको करंट निकालने कहेगा, वोल्टेज निकालने कहेगा, है ना, रेसिस्टेंस निकालने कहेगा। तो एक को फार्मूले यूज करना, V बराबर आई आर, है ना। बी नंबर देखो, 3 3 गो रेसिस्टर, तो बच्चा डरेगा नहीं, डरेगा। ये तीनों रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस पहले लिखो। तो तीनों रेसिस्टेंस को हटाएंगे तो कैसे हटाएगा, तो आंख खोल के ऐसे कलम डाल के, है ना, फाड़ के देखो सीरीज कनेक्टेड है कि पैरेलल कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्टेड है। कैसे पहचानेगा, करंट के लिए एक ही रास्ता अवेलेबल है, करंट के लिए एक ही रास्ता अगर अवेलेबल है, एक ही रास्ता है ना जी, दो गो कहीं बंटवारा नहीं ना हुआ है, तो कहेंगे सीरीज कनेक्टेड है। सीरीज का, तो सीरीज कनेक्टेड में ये सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखेंगे, जिसकी वैल्यू कितना होगा। तो सीरीज में कैसे होता है, सारे रेसिस्टेंस के बदले सिंगल रेसिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितना होता है, सारे का रेसिस्टेंस का सम होता है। मतलब बी नंबर को सर्किट को रीड्रा करोगे, है ना। अरे मेरे शैतान लोग, समझो इसको। जैसे भोला, यार खा के मरे वाला दिन हो गया। ये 4 ओम का रेसिस्टर है, स्कूल में किसी को ना समझ में आएगा। ये 5 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये 6 ओम का रेसिस्टर है ना। और ये 5 वोल्ट की बैटरी है ना। करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो कह रहा है कैसे निकालेगा। तो ओम्स लॉ में देखो, V बराबर आई आर होता है ना। तो I इंटू आर होता है, तो जो R रेसिस्टेंस होता है ना, एक सिंगल रेसिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है ओम्स लॉ में। R जो होता है ना, एक एक रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। इतने सारे रेसिस्टेंस को हटाओ, और इतना सारा रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ, वही ओम्स लॉ में R की वैल्यू होता है, समझा। तो ये रेसिस्टेंस हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस कौन सा लाएंगे, कौन सा लाएंगे, ये रेसिस्टेंस इतना हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाएंगे, जिसकी वैल्यू कितना होगा, तो सीरीज कनेक्टेड है तो इस सारे रेसिस्टेंस का सम होगा। तो 4 + 5 9 अच्छो 15, कितना होगा, 15 ओम होगा, है ना। तो अब आपको सर्किट में क्या वोल्टेज पता है, सर्किट में आपको क्या है, वोल्टेज दिले है और रेसिस्टेंस दिले है। क्योंकि V बराबर कितना, आई आर, यही ओम्स लॉ ना होता है।
हमको वोल्टेज भी पता है सर, रेसिस्टेंस भी पता है, तो आई बराबर नहीं निकालेगा भी बटा आर। हाँ सर। तो वोल्टेज कितना 5 वोल्ट है ना, और आर कितना 15, कितना 15, तो 1/3 ये ओम हो गया, तो 1/3 एम्पियर हो गया। मतलब क्या सर, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, शांति से समझना, समझना यहाँ पे बहुत, इसमें बाबू करंट 1/3 एम्पियर करंट जाएगा, 0.33। तो इसमें देखो सारे सर, सारे बाबू रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, 0.3333, सब में एक ही करंट जाएगा। सब में क्या जाएगा, एक एक करंट जाएगा, एक एक करंट जाएगा, है ना। वोल्टेज सब में अलग अलग होगा, वोल्टेज भी निकाले ला बताएंगे, है ना। ये वन बटा करंट को थ्री अपोज नहीं करता है। क्या नहीं होता है बोला। रेसिस्टर जो करंट को अपोज नहीं करता है। अपोज करता है, लेकिन करंट के वैल्यू नहीं घटेगा, ठीक है ना। इसके मोशन को अपोज करेगा, लेकिन इसके क्या होगा, करंट की वैल्यू नहीं घटता सीरीज कनेक्टेड में, है ना। सीरीज कनेक्टेड में इसका वैल्यू नहीं घटेगा। घटेगा कौन, वोल्टेज घटेगा, है ना। वैल्यू रिड्यूस नहीं करते हैं सीरीज कनेक्शन में, वैल्यू रिड्यूस नहीं होता है करंट का। लिखो बाबू। नेक्स्ट, अब दो चार गो देते हैं, आप लोग सोल्व करो इसको, जल्दी करो। फिर आपको वोल्टेज निकालने के लिए बताएंगे, चाहेगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, सीरीज कम्बिनेशन से रिलेटेड सर्किट करवा रहे हैं। फिर कब पैरेलल कम्बिनेशन आएगा, तो दो चार गो खतरनाक खतरनाक फिगर बनाते हैं ना। जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखो शर्मा। खाली ओम सला लगाना है, खाली क्या करना, ओम सला लगाना, भी बराबर आई और दो गो वैल्यू दिल रहेगा, एगो निकालना है। अब बना के भेजना है बाबू। ABC। इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक सर्किट आएगा देखने में ना, है ना, बहुत डर लगता है ये सब देखने में, लेकिन आसान रहता है। इसको बनाओ भोला आप लोग। 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना है, 12 वोल्ट का बैटरी है, आई की वैल्यू निकालना है ना। ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, 3 3 6, 5 11, 1 12, है ना। निकालो इसका, इसको निकालना है बाबू। अभी आसान आसान है। तो सर्किट हमको कैसनो दे दे शर्मा जी या प्रधान शैतान, डरना नहीं है। इतना से सर्किट को रिड्यूस करो, इस सारे रेसिस्टेंस को हटा के एगो रेसिस्टेंस रखो, और फिर निकालो। नेक्स्ट बाबू। सर 1 एम्पियर का करंट आएगा। मेरा बच्चा डरेगा नहीं, डरना है जी। मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, फिर आपको वोल्टेज निकाले सिखाएंगे। कि 5 ओम है ना, ये भी 5 ओम है, 10 हो गया, 6 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये 4 ओम हो गया। सारे रजिस्टर में क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा। डरना नहीं है बाबू। नेक्स्ट बोला। मेरा बच्चा डरेगा ये सब सर्किट देख के, नहीं डरेगा, काहे ला डरेगा। सर्किट देख के बच्चा नहीं डरेगा। कितना हूँ सर्किट घुमा दे फिरा दे,
उससे आपको डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है। सारा का सारा रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है। डरेगा नहीं, डरना जी भोला, है ना, डरना नहीं है, डरना नहीं है। नेक्स्ट, डी नंबर, EEF नंबर। इसको कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मान लो कितना है, 12 वोल्ट का बैटरी है। ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और ये 6 ओम रजिस्टर है, ये 6 ओम रजिस्टर है। करंट की वैल्यू बताना इस सर्किट में। ऑप्शन नंबर 1 1 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर 2 है ना बाबू, 0.5 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर सी 12 12 2 एम्पेयर। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? डी नन। कौन होगा जी? एफ नंबर में कौन होगा? जल्दी से दिमाग लगाओ, कौन है? भागा जी, कूट देंगे नोज, वीडियो ऑन करो जी। माही बता दो, नन। एफ नंबर का आंसर क्या होगा? सर नन होगा। क्या होगा धर्मवीर, एफ नंबर का जी? क्या होगा शर्मा, एफ नंबर का क्या? 1 होगा। 1 होगा। एम्पियर होगा सर, 1 एम्पियर। 1 एम्पेयर होगा बोला। वेरी गुड शर्मा, आप लोग तो नाम ही रोशन करोगे। सर नन होगा। क्या होगा प्रधान? एफ नंबर का क्या होगा जी? प्रधान, माही बता दो बाबू, क्या होगा प्रधान? सर 1 होगा। आज ज्योति, अभी आपको कूटते, क्या होगा माही? बोली एफ नंबर का क्या होगा जी? क्या होगा आनंद, बोलो बोला। आनंद, एफ नंबर का क्या होगा? ए आनंद शैतान, एफ का क्या होगा जी? क्या सर? एफ नंबर का आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? नन नन ऑफ दिस। एस, ए शैतान धर्मवीर शर्मा कने भागा जी। करंट के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए। समझा बाबू? करंट यहाँ से पैदा किया शैतान शर्मा, समझो। पढ़ता लिखता नहीं, ये सब जूता चप्पल पहला मारेगा, कहेगा आके घर में पुला मम्मी हम तो जब टिक मार दिए सही हो गया। करेंट चला, करेंट चला, अब बीच में वायर टूटल है तो करंट यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। करंट के लिए पाथ क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। बीच में वायर कट कर दोगे तो करंट आगे फ्लो करेगा? तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा भोला, तो जीरो अगर ऑप्शन रहता तो करंट की वैल्यू क्या होता? जीरो होता है ना। करंट फ्लो नहीं करेगा मतलब करंट क्या है? जीरो है। अरे रास्ता टूटल है, समझा धर्मवीर? तो इसीलिए क्या होगा? जीरो नहीं ना है जी, तो ये वन नन हो जाएगा, समझा? अगर जीरो रहता ऑप्शन तो करंट की वैल्यू जीरो होता, जीरो होता। ठीक है ना, क्योंकि पाथ टूटा हुआ, पाथ क्या है? ब्रेक है। लिखो बोला, बाकी बनाना। कल हम लोग इसमें आपको वोल्टेज निकाले ला सिखाएंगे। इस रेसिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, हर एक रेसिस्टर के। उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन बताएंगे। हाई स्कूल में पैरेलल शुरू कर देंगे, है ना बाबू? पैरेलल शुरू कर देंगे, खत्म करना है स्कूल में। तो सर्किट सोल्व करने के लिए आना चाहिए आप लोग को। दिखाओ बाबू ज्योति, कहाँ ज्योति जलाई? लिखी माही कि नहीं लिखी जी? माही,
सॉल्व करो धर्मवीर शैतान।